अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। आज हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो कि हैं शेख रशीद अहमद साहब, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं पीडीएम के हवाले से। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना चाहते हैं ये नहीं आएंगे। कहता था कि ये नहीं आएंगे, आप लोग समझते थे कि मैं गलत कह रहा हूं। इलेक्शन में हिस्सा ले लिया इन्होंने, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, सेनेट में हिस्सा ले लिया और लॉन्ग मार्च से वो पीछे हो गए। फजलुर रहमान साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। मरियम नवाज को भी अल्लाह सेहत दे। बाकी हुकूमत को अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं है और इमरान खान ने सारी अपनी कैबिनेट को कहा कि अब ये काम करना है। जिस तरह इमरान खान सुबह शाम काम कर रहा है, इस तरह शेख रशीद को भी काम करना है और सब वज़रा को काम करना है। एक ही हमारा इशू है, वो है महंगाई। और आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि इस रमज़ान में जो 5 या 7 बुनियादी चीज़ें हैं, बेसन है, घी है, आटा है, चीनी है, इसकी कीमतों को वो ख़ुद देखेंगे। जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म बुनियादी 7 या 5 चीज़ों को ख़ुद देखेगा तो मुझे यकीन है किसी की जुर्रत नहीं है, किसी माफिया की जुर्रत नहीं है कि वो कौम का खून चूसेगा और कौम को रमज़ान में अज़ियत से गुजारेगा। ये इमरान खान की आज बेहतरीन स्ट्रेटजी है। बाकी अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। आज मैं 2-3 सवाल ज़्यादा ले लूँगा। जी इस वक्त जो आज भी डिबेट हो रहा है वो इंडिया के साथ तजारत के हवाले से है कि दुनिया मशरिक से मगरिब से सूरज निकल सकता है, जब तक 370 वापस नहीं हो सकता हिंदुस्तान के साथ कोई तजारत नहीं हो सकती। और मैं क्रेडिट देता हूँ वज़ीर आज़म साहब को, जिन्होंने कैबिनेट में बैठते सार कहा कि ये फजूल और ये गलत किस्म की बात है। और शाह महमूद को मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में क्रेडिट दे रहा हूँ कि उसने भी कैबिनेट में, मैंने तो करना ही करना था। मैं तो कश्मीर को शारक से करीब समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि कश्मीरियों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ ना मिलाए। जहाँ मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का पसीना बहेगा, वहाँ पाकिस्तान का खून बहेगा। और मसला कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की सियासत का महवर है और ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हिंदुस्तान से कोई राब्ता नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर पर बातचीत या मुज़ाकरात शुरू नहीं होते। मैं सुनूंगा आज 5 सवाल। मेरे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हैं 5 मिनट। पीडीएम ठुस हो गई है, पीडीएम टैं फिश हो गई है। बाज तो और बातें निकल आई हैं। पीपल्स पार्टी ने एक नया स्टैंड ले लिया है, पीएमएलएन के अंदर नई बातें आ रही हैं। सो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों अपनी सियासत में हमागीर तब्दीली लेने जा रही हैं, जिसका सारा फ़ायदा इमरान खान और उसकी हुकूमत को। जी सामीन, ये थे हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 2 बातें उन्होंने की। पहली बात तो उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड के हवाले से की, जो ऑलरेडी काबीना में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है और जिसका फ़ैसला हो चुका है। जब तक इंडिया 370 जो उन्होंने चेंज किया है उसकी, तो उसको जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं दिया जाएगा तब तक इंडिया के साथ किसी भी किस्म की कोई ट्रेड का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने बड़े वाज़े तरीके से बता दिया कि सूरज मशरक़ से मगरब की तरफ तो निकल सकता है, लेकिन इंडिया के साथ तब तक हालात बहाल नहीं हो सकते जब तक वो 370 को रिमूव नहीं करता। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। ऑलरेडी हम इस वीडियो पे इस बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ इन्होंने बात की पीडीएम की, तो पीडीएम देखें जी, 12 जमातों की पीडीएम थी। आज पीएमएलएन वाले 5 जमातें अपनी अलग करके बैठे हुए हैं और पीपल पार्टी वाले अपनी जमातें अलग करके बैठे हुए हैं। अभी 2 दिन तक पीपल पार्टी को नोटिस चला जाएगा और उनको पीडीएम से निकाल दिया जाएगा। ये पीडीएम का मुस्तकबिल है। इमरान खान को निकालने आए थे और ये खुद ही इमरान खान से लड़ने आए थे और ये खुद आपस में लड़ पड़े हैं। वो जैसे कहा था ना मरियम नवाज़ ने कि हाँ 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 पीडीएम में लड़ाई हो गई, तो जी वाकई
ہاں ہاں پی ڈی ایم میں واقعی لڑائی ہو چکی ہے. سو اب یہ پہلے یہ دو جماعتیں عمران خان سے لڑنے آئی تھی, اب یہی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. جو عمران خان کو الگ کرنے آئے تھے خود اب الگ ہو چکے ہیں. سو وہ کہتے ہیں نا کہ امال کا دارمدار نیتوں پر ہوتا ہے, تو جن کی نیتیں خود ٹھیک نہیں ہوں تو وہ اب آپ کے سامنے حالات سارے سامنے ہیں. یہ ملک کے خلاف, یہ حکومت کے خلاف آئے تھے, آج خود ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں. تو یہی ان کا مستقبل تھا اور یہی ہونا تھا. خیر خالات آپ کے ہر چیز آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تب تک انشاءاللہ نئے ٹاپک تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور اپنے اس چینل کا بھی, اور مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.